की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 2022 में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल है इन आ प्राइम। आगे स्पॉयलर्स हैं, सो वॉच आउट एंड टेक केयर। साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल में जहाँ सिर्फ 1% लोग इकट्ठा होते हैं, हाँ जी, वो वहाँ फिट होने में फेल हो जाता है। वो अपने पुराने हम्बल स्कूल में सबसे होशियार स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन यहाँ वो जीनियस से घिरा हुआ था। वो क्लास के बच्चों की लिस्ट में बॉटम से एक कदम पर है, खासकर मैथ्स में, जिसे कॉलेज में प्रवेश करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। उसके सहपाठी अमीर हैं, इसलिए वे ट्यूटर और बूट कैम्प का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन जी वो स्टूडेंट वेलफेयर पर है और ऐसी थिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके मैथ्स टीचर मिस्टर किम ग्योन हो उन्हें याद दिलाते हैं कि ये ग्रेड एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इनफ नहीं होंगे और जी वो को ट्रांसफ़र करने पर विचार करने के लिए कहता है। एक रात जीवो के रूममेट उसे पैसे देते हैं ताकि वो चुपके से बाहर निकले, सभी के लिए शराब ला सके और कुछ स्नैक्स भी। लेकिन वापस जाते समय जीवो को नाइट गार्ड ली हाक सुंग ने पकड़ लिया। अगली सुबह मिस्टर किम उसे यहाँ कबूल करने की कोशिश करते हैं कि और कौन इस योजना का हिस्सा था, लेकिन जीवो लॉयल्टी को इम्पोर्टेंस देता है और चुप रहता है। ये उसके सहपाठी पार्क बो राम का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन उसे टेम्परेरली हॉस्टल के कमरे से बाहर भी कर देता है। क्लास के बाद उसके रूममेट्स उसे धन्यवाद के रूप में कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं और सुनकर शॉक हो जाते हैं कि जी वो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वे दोस्त नहीं हैं। वे बाकी रास्तों से देर रात के नशे लाने की पॉसिबिलिटीज़ पर खर्चा करते हैं, लेकिन ये तब से असंभव है जब से हाकसुंग ने गार्ड के रूप में काम करना शुरू किया। वे उसी कौमी ऑफिसर कहते हैं क्योंकि वह नॉर्थ कोरिया रक्षक है। बाद में हाकसुंग अपने डॉक्टर को दिखाने जाता है, जो उसे बताते हैं कि नाइट गार्ड के रूप में काम करना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और नींद की गोलियों पर निर्भर रहने से उनकी बायोरिदम बंद हो जाती है। हाकसुंग उसे याद दिलाता है कि एक डिफेक्टर के रूप में उसे यही एकमात्र काम मिल सकता है, इसलिए जब तक कि डॉक्टर उसे कहीं और स्थान दिला सकता है वे गोलियों ले लेगा। बाद में हाकसुंग अपने अकेले अपार्टमेंट में लौटता है, जहाँ वह अपना समय टर्टल को खिलाने में बताता है। उसका स्ट्रॉबेरी दूध पी रहा है और सुडोकू खेल रहा है। अगले दिन जीवो को हॉस्टल के रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। बोराम बाहर जाते समय उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि उसे लोगों की वो एक हारे हुए व्यक्ति से अधिक हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो गलत थे। कुछ घंटों बाद जीवो अपने परिवार के अपार्टमेंट में लौट आया, जिसे वह पहले साफ करता है। उसकी माँ काम से वापस आती है। वो एक विधवा है जिसने उसे पालने के लिए हमेशा बहुत मेहनत की है, इसलिए उसे इस बात पर बहुत गर्व है अपने बेटे को इतनी इंपॉर्टेंट वर्दी में देखकर। उसको ये बताने के लिए दिल नहीं है कि उसे सोने के लिए जगह चाहिए। जीवो इसके बजाय कहता है कि वो केवल उससे मिलने आया था और बहुत देर होने से पहले उसे स्कूल लौटना होगा। वापस जाते समय बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए जीवो स्कूल के अबेंडेंट लैब में छुपने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो हाकसुंग द्वारा पाया गया है। गार्ड को बुरा लगता है जब वो सुनता है कि जीवो के पास रहने के लिए जगह नहीं है। वो उसे वापस बुलाता है उसके कार्यालय में। जब जीवो सो रहा होता है, हाकसंग को मैथ्स का बहुत कठिन होमवर्क मिल जाता है, जिससे जीवो पूरा नहीं कर सकता। जैसे ही सूरज उठता है, हाकसंग जीवो को बाहर निकाल देता है। लड़का अपनी मैथ्स की क्लास में जाता है और ये देखकर चौंक जाता है कि उसका होमवर्क हाकसंग द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, सभी आंसर सही हैं। बोराम ने ये नोटिस किया और चाहता है कि जीवो टीचर को दिखाए, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। क्लास के बाद जीवो मदद के लिए हाकसंग को धन्यवाद देने जाता है और उसे सिखाने के लिए कहता है कि ऐसे कैसे करना है, लेकिन हाकसंग ने उसे फिर से बाहर निकाल दिया। बाद में स्टडिंग रूम में जीवो सुनता है कि उसके क्लासमेट्स के प्राइवेट ट्यूटर्स को भी कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम के साथ परेशानी होती है, उनमें से जो इंडिकेट करता है कि हाकसंग कितना खास है। जीवो उसके पीछा करना शुरू कर देता है, बेग करता है, लेकिन हाकसंग ध्यान नहीं देता। एक दोपहर जब वह कचरा निकाल रहा होता है, हाकसुंग टीचर्स को बात करते हुए सुनता है कि गैर देखभाल करने वाला माता पिता और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सेस वाले वेलफेयर स्टूडेंट्स और मिस्टर किम जीवो को इस लिस्ट में शामिल करते हैं। जब जीवो फिर से ट्यूटरिंग मांगने के लिए उसके पास आता है, तो हाकसुंग उसे बताता है कि ट्रांसफ़र करना बेहतर है और वह सेल्फ पिटी का कोई बैच नहीं है, क्योंकि यह आपको ट्रेजेडी पर उतारना चाहता है। जीवो बात बताते हैं कि यह उन्हें कितना गुस्सा दिलाता है कि दूसरों के पास ऐसे अवसर हो जाते हैं जो वह नहीं कर सकते, इसलिए हाकसंग मान जाता है और उसे पढ़ना स्वीकार करता है। वो केवल जीवो को उसे स्ट्रॉबेरी दूध के रूप में उसका भुगतान करने के लिए कहता है। अगले दिन हाकसुंग अपने दोस्त को एनजी चोल से मिलने जाता है, जिसने उसे साउथ कोरिया आने में हेल्प की, क्योंकि वो सियोल के नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर सपोर्ट नेटवर्क के रूप में काम करता है। साथ में वो बोर्ड गेम खेलते हैं और जीवन के बारे में बातें करते हैं। और जब जी चोल को हाकसुंग मिलता है और उन्हें उपहार के रूप में दीपक की ज़रूरत थी और वो उन्हें यही गिफ्ट देता है। हाकसुंग उनके लिए भुगतान करने पर जोर देते हैं, क्योंकि वो इस देश को दान के लिए नहीं आया। जब रात होती है, हाकसुंग लैम्प को अबंडेंट लैब के अंदर रखता है ताकि वो गुप्त रूप से जीवो सिखा सके। जीवो को 3 रूल्स का ओबे करना चाहिए। 1, इन क्लासेस के बारे में किसी को भी नहीं पता होना चाहिए। 2,
मैथ्स के अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं, और 3 हाक्सुंग मैथ्स पढ़ेगा लेकिन वो ग्रेड या टेस्ट के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। जीवो दोबारा सभी रूल्स को ओबे करने का वादा करने के बाद हाक्सुंग उसे फर्स्ट एक्सरसाइज देता है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जीवो इसे जल्दी से हल करता है। ये इंडिकेट करता है कि ये एक मिडिल क्लास की समस्या है, लेकिन हाक्सुंग बताता है कि ट्राइंगल के चारों ओर एक फुल सर्कल बनाना वह गलत है। ट्रिक महसूस करते हुए जीवो को लगता है कि अनफेयर है क्योंकि हाक्सुंग ने उन्हें गलत क्वेश्चन दिया है, लेकिन हाक्सुंग का कहना है कि वो समस्या को हल करने के लिए गलत तरीके यूज कर रहा है। हाँ, इसका उत्तर खोजना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये समझना कि क्वेश्चन क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ सॉल्यूशन खोजने के प्रोसेस के बारे में है। जब जीवो कंसेप्ट की समझ दिखता है तो हाक्सुंग उसे एप्सिलॉन कहते हैं, क्योंकि वो उनको एक फ्लैशबैक आता है कि कैसे जब वो छोटे थे और उन्हें और उनके दोस्त को एकेडमिक प्राइज के रूप में एक फैंसी पेन मिला था। एप्सिलॉन का मीनिंग है छोटा और इनसिग्निफिकेंट। ट्राइवल भी क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि जीवो के पास अभी भी जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हाक्सुंग उसे अलाउ करता है उसके साथ रहने के लिए। जीवो को पता चलता है कि हाक्सुंग को एक पुराने कैसेट प्लेयर पर क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद है, इसलिए वे कुछ समय के लिए क्लासिकल म्यूजिशियंस के बारे में बात करते हैं, जिससे हाक्सुंग को जीवो के उस पास्ट के बारे में जानने को अवॉइड करने की मदद मिलती है। कैसेट खराब हो गया है और इसकी साउंड की क्वालिटी बहुत ही खराब है, इसलिए जीवो अपने फ़ोन पर गाने बजाता है, जिसकी क्वालिटी ज़मानों में हाक्सुंग को आकर्षित करती है और उसे पहली बार गहरी नींद में मदद करती है। एक्चुअल में वो अगली सुबह देर तक बिस्तर पर रहता है और जब वो उठता है तो जीवो अपनी क्लास के लिए पहले ही निकल चुका होता है। मिस्टर किम के पास अपने मैथ्स के स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फाइनल होने के बजाय उनकी क्लास प्रेस्टिजियस पाइथागोरस मैथ कंपटीशन में भाग लेगी, जिसकी एवेल्युएशन उनके एग्जाम के रूप में होगी। बच्चे से खुश नहीं है क्योंकि उनके पास एक्सरसाइज करने के लिए केवल 2 महीने हैं, लेकिन मिस्टर किम को उम्मीद है कि वे सभी गोल्ड जीतेंगे। जीवो मैथ्स की क्लास के लिए हर दिन हाक्सुंग को देखने जाते हैं और बोराम ये देखना शुरू करते हैं कि कैसे अक्सर जीवो स्ट्रॉबेरी दूध खरीदता है, लगभग मानो एडिक्टेड हो। एक शाम पर्टिकुलरली हार्ड एक्सरसाइज है जिसे हल करने के लिए जीवो को टेक्निक जानने की नीड है, लेकिन हाक्सुंग बताते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वो इसे मैनुअल रूप से जोड़ देंगे। 3 घंटे बाद जीवो इसे हल करने का मैनेज करता है, इसलिए हाक्सुंग उसे कुछ खास दिखाता है। फेमस मैथमेटिशियन बर्नहेड रायमन ने 38 डेसिमल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बाय हैंड कैलकुलेट करा ताकि वे सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में जान सके, जिसे आप केवल फॉर्मूला याद करके नहीं कर सकते। जब मैथ्स की बेहतर समझ की बात आती है तो ये बहुत हेल्पिंग होता है। हाक्सुंग ने जीवो को ये बताने से इनकार कर दिया कि उसका जवाब सही है या गलत, क्योंकि उसका होमवर्क होगा इसे अपने आप खोजना। एक मैथमेटिशियन का काम है। जैसे जैसे सप्ताह बीता है, जीवो हर दिन अपने मैथ स्किल में अधिक से अधिक सुधार करता है। एक दोपहर उसे कुछ विनाशकारी समाचार प्राप्त होता है। एक करीबी दोस्त और साथ ही वेलफेयर स्टूडेंट अपने पुराने स्कूल में वापस ट्रांसफर हो रहा है। यह स्वीकार करता है कि यहाँ आना कभी उसके लायक नहीं था। अब जीवो को अपने सिचुएशन के बारे में कुछ सोचना है और बोराम उसे सुनाने की कोशिश करते हैं। उसे लगता है कि वो ये कहकर उसका मजाक उड़ा रही है कि वे उसे सेम सिचुएशन में है, जबकि वो एक्चुअल में एक रिच बच्चा है। उनकी बातचीत लिमिटेड होती है जब बोराम की माँ उसे लेने आती है। जब वे कार में बैठते हैं तो बोराम को एक वेलफेयर स्टूडेंट के साथ घूमने के लिए डांटा जाता है। बोराम अपने डिवोर्सी माता पिता के कारण टेक्निकली वेलफेयर पर है, लेकिन वो आर्थिक रूप से सहायक नहीं है, इसलिए एक्चुअल में सेम नहीं है। उसकी माँ भी उसे पियानो म्यूजिक सुनाने के लिए डांटती है क्योंकि वो चाहती है कि बोराम अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाए। इसलिए उसने मिस्टर किम को बोराम का पर्सनल ट्यूटर बनने के लिए काम पर रखा है, जो कि इलीगल है। उस रात बाद में जीवो हाक्सुंग को अपने दोस्त के बारे में बताता है और सोचता है कि क्या उसे ट्रांसफ़र करना चाहिए। हाक्सुंग उसे हार ना मानने के लिए इनकरेज करता है, उसे सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद दिलाता है कि बुद्धि नहीं बल्कि एंड तक बने रहने एक साहस इंपॉर्टेंट है। अपनी बात को साबित करने के लिए वो जीवो को अब अभ्यास दिखाता है जिसने उसने ठीक किया था, जबकि कुछ गलतियां हैं एंड सोल्यूशन में। लड़के ने उन्हें हल करने के प्रोसेस को सही ढंग से सीखा है। उसी रात जीवो का सस्पेंशन समाप्त हो जाता है, इसलिए उसे डॉम में वापस जाना पड़ता है, लेकिन वो हाक्सुंग के साथ एक स्थान साझा करना मिस करता है। अगले दिन बोराम ने सॉरी नोट के साथ उसे स्ट्रॉबेरी दूध गिफ्ट दिया और जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है वो अबंडेंट लैब में उसका पीछा करती है और उसके रहस्य का पता लगाती है। जीवो की देखभाल करने के लिए हाक्सुंग को धन्यवाद देने के बाद वो पूछता है कि क्या वो यहाँ समय समय पर आ सकती है, और जब तक वो इसे गुप्त रूप रखती है तब तक हाक्सुंग ये स्वीकार करता है। बोराम भी उसे कौमी ऑफिसर कहती है और यह हाक्सुंग को भ्रमित करता है। वो नॉर्थ कोरिया से हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी सेना में सेविया नहीं कही। एक कारण से वो कुछ समझने की जहमत नहीं उठाता, उसे छोड़ दी गई थी। उस समय उन्होंने स्टूडेंट्स के ग्रुप को कैंपस के चारों ओर घूमते हुए देखा, लेकिन सीखा पिछली बार जीवो के साथ क्या हुआ। हाक्सुंग ने इसके बारे में कुछ नहीं करने का फैसला किया।
एक और शाम जी वो हाक्सुंग से पूछता है कि उसने इतनी मेहनत से मैथ्स की स्टडी क्यों की। वो बताते हैं कि पहले तो उन्होंने स्कॉलरशिप और अपने परिवार की खातिर ऐसा किया, लेकिन जितना अधिक उसने इसके बारे में सीखा उतना ही सुंदर उसे पाया, इसलिए उसे इससे प्यार हो गया। फिर वे बोराम को पियानो में शामिल होने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे थोड़ा कूल तरीके से सिखा सके। एवरी डिजिट को एक नोट असाइन करा। वो दोनों ने बजाकर एक सुंदर राग बनाया जो संख्या पाई बनाता है। अगली मैथ क्लास के दौरान जीवू ने मिस्टर किम को उत्तर को एक अभ्यास में सुधारते हुए कहा कि उसे सेम लॉजिक यूज करना है जो हाक्सुंग ने उन्हें गलत प्रश्नों के बारे में सिखाते हुए कहा था। हालांकि मिस्टर किम उसे इसके लिए डांटते हैं। उत्तर सही हो सकता है, लेकिन ऐसा एग्जामिनर का इरादा नहीं है और यही एकमात्र चीज़ है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत है। हल देना जिसकी एक्सपेक्टेशन की जाती है वो नहीं जो सही है। ये सब एग्ज़ाम टेक्निक के बारे में है, लेकिन जी वो इसे स्वीकार नहीं करता और जवाब देता है कि वो अभी भी एग्ज़ाम में सही उत्तर देगा। उन्हें इस तरह के रवैये के लिए रूड मानते हुए मिस्टर किम उन्हें दरवाजे के बाहर खड़ा कर देता है। बाकी क्लास बाद में जी वो मिस्टर किम को सूचित करते हैं कि वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। दोपहर में हाक्सुंग की एक और यात्रा के दौरान जी चोल उसे एक स्मार्टफोन उपहार में देता है, इसलिए उसे ढूंढना आसान है। हाक्सुंग खुशी खुशी से बाद में जीवो को दिखाते हैं और लड़का ये देखने में हेल्प नहीं कर सकता कि वो लॉन्ग थीसिस पढ़ रहा है इस छोटे पर्दे पर। हेल्प करने के लिए जीवो एक सहपाठी से उसे कंप्यूटर लैब में घुसने के लिए कहता है ताकि वह एंटायर डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सके और इसे हाक्सुंग को उपहार में दे। अगले दिन पाइथागोरस एग्जाम है। जीवो हाक्सुंग के लेसन्स के लिए अद्भुत धन्यवाद कर रहा है और जबकि बोराम काफ़ी अच्छी तरीके से संगीत को याद करना शुरू करता है, पर वो जल्द ही निराश हो जाती है। दबाव उस पर भारी पड़ता है और वो बिना एग्जाम खत्म किए ही क्लास से बाहर चली जाती है। उसकी माँ उसे शर्म से बचने के लिए घर पर रहने देती है और स्कूल से झूठ बोलती है, ये कहते हुए कि वो ट्रिप पर चले गए हैं। जब जी वो उसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसके सभी संदेश को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। शाम को जी वो और हाक्सुंग एक क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम में जाते हैं जिसको बोराम ने उन्हें मुफ्त टिकट्स दिलवाई थी क्योंकि उसकी फैमिली की कंपनी ही स्पॉन्सर कर रही थी। बोराम शो नहीं करती, लेकिन कम से कम हाक्सुंग को इतना मज़ा आता है कि वो आंसुओं में बह जाता है। बाद में हाक्सुंग जीहो को अपने स्थान पर रात के रखाने के लिए इनवाइट करता है, जिससे जीहो को एहसास होता है कि पहली बार है जब उसने हाक्सुंग को खाते हुए देखा है। उसी रात किसी ने पाइथागोरस एग्जाम को इंटरनेट पर लीक कर दिया, जिससे टीचर्स को उसके लिए परेशानी हो रही थी, जिन्हें अब उस स्टूडेंट को ढूंढना होगा जिसने ऐसा किया है, यदि वे नहीं चाहते कि एजुकेशन बोर्ड उन्हें फायर करे। इस बीच जीवो और हाक्सुंग कुछ खरीदारी करने के लिए किताबों की दुकान पर जाते हैं और एक अजनबी हाक्सुंग को पहचान लेता है। ये आदमी भी नॉर्थ कोरिया से आता है और हाक्सुंग को डॉक्टर कहता है। उसे याद कराता है जिस हाई स्कूल में उन्होंने भाग लिया उस दिन हाक्सुंग ने यूनिवर्सिटी की क्लास में पढ़ाया। आदमी हाक्सुंग को द फेमस मैथमेटिशियन जीनियस भी कहता है और सोचता है कि जीवो उसका बेटा है, जो उन्होंने ऑकवर्ड स्थिति में डाल देता है। हाक्सुंग मेमोरी के लिए आदमी को धन्यवाद देता है और दुकान छोड़ने के लिए दौड़ता है और जीवो के सवाल जवाब देने से इनकार कर देता है। जब वो घर जाता है तो हाक्सुंग अपने बेटे के ली तायांग के साथ हुए अच्छे समय को याद करता है। साथ में डिनर करना, कछुआ लेना और स्ट्रॉबेरी दूध खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि तायांग को पसंद था। अगले दिन टीवी पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखाई देती है। रायमन हाइपोथेसिस, इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को एक प्रसिद्ध नॉर्थ कोरियन द्वारा हल किया जाने वाला है, जिसे कहा जाता है ली हाक्सुंग। अब तक विद्वानों के एक बोर्ड द्वारा इसका रिव्यू जारी है। टीवी पर प्रोफेसर ओ बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक बच्चे के रूप में मैथ्स ओलंपियाड में प्रवेश किया था और वो हाक्सुंग से मिले, जिन्होंने नॉर्थ को रिप्रेजेंट किया जबकि ओ ने साउथ को रिप्रेजेंट किया। उन दोनों को एक फेमस मैथमेटिशियन द्वारा एक फैंसी पेन दिया गया था और ओ को अभी भी ये दिन याद है। जी चल और जी वो दोनों समाचार देखते हैं और ये जी वो है जो सबसे पहले हाक्सुंग को इसके बारे में पूछता है। हालांकि हाक्सुंग एंग्री हो जाता है और उसे रायमन हाइपोथेसिस का फिर कभी उल्लेख नहीं करने के लिए कहता है। इस बीच मिस्टर किम को टेस्ट की घटना से परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी रेपुटेशन लाइन पर है, लेकिन जब कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट के पास से गुजरने के बाद सिक्योरिटी टेप्स की रिव्यू करता है वह अपना उधार पाता है। अगले दिन मिस्टर किम जी वो को फ़ोन करके उसके चुप से इसके हाथों में कुछ प्रिंटेड शीट्स लेकर जाने वाली रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए कहता है। जी वो ये समझने की कोशिश करता है कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। टेप सबूत और तहतीस के बीच वो मैजिकली कुछ ही महीनों में मैथ्स में बेहतर हो गया। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मिस्टर किम उसे एक सौदा प्रदान करता है। यदि वो ट्रांसफर स्वीकार करता है तो वो उसका दोष पब्लिकली नहीं बताएंगे। अफसोस की बात है कि जीवो के रूमर्स लीक होने के बाद अभी भी सभी के कानों तक पहुंचते हैं और बोराम इसके बारे में परेशान हो जाती है क्योंकि वो सच जानती है। जी चोल को अपनी भी कुछ परेशानी हो रही है। नॉर्थ कोरिया नाराज है कि साउथ हाक्सुंग के अचीवमेंट्स को ले रहा है, खासकर जब से इन खोजों को मिलिट्री एनक्रिप्शन से जोड़ा गया है। इसलिए एनआईएस चाहता है कि जी चोल हाक्सुंग को मनाए मामलों को क्लियर करने के लिए टीवी पर आने के लिए कहे।
हाक्सुंग का नाम अब पूरी तरह से चर्चा में है और एक पुराना कलीग भी उसे नॉर्थ की ओर लौटने के लिए समझाने के लिए जाता है। हालांकि वो अपने मुंह में डालता है जब वो स्वीकार करता है कि वो हाक्सुंग को लाने के रिजल्ट में फॉरगिवनेस कमाना चाहता है और उसके बेटे को जो हुआ उससे लेकर केवल उसे एंग्री कराने का मैनेज करता है। एनआईएस को अपने से दूर रखने में सक्षम नहीं होने के लिए माफ़ी मांगने के लिए जी चोल हाक्सुंग को दौरा कराता है, लेकिन हाक्सुंग अभी भी सभी वर्षों की सुरक्षा के लिए थैंकफुल है। जबकि हाक्सुंग शहर छोड़ने के लिए पैकिंग कर रहा है, जी चोल अपनी रिसर्च के साथ डॉक्यूमेंट्स उसके पास लौटाता है। हाक्सुंग के साथ वर्षों पहले फेराने की कोशिश की और जी चोल ने इसे बचा लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उस समय जी वो भी आ जाता है, लेकिन चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो बाहर रहने का फैसला करता है। हाक्सुंग गुस्से में है क्योंकि ये इस रिसर्च के कारण है कि उसके बेटे की जान चली गई, इसलिए उसने मना कर दिया इसे टीवी पर डालने के लिए। जी चोल के जाने के बाद जी वो हाक्सान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा केवल उस पर गुस्सा करता है, ये स्वीकार करने से इनकार करते हुए कि वो ट्यूटर और स्टूडेंट से ज़्यादा करीब है। बाद में जीवो को परेशान भोराम का फ़ोन आता है, जो समझ नहीं पाता कि उनको ऐसा क्यों फ्रेम करने दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसे बताती है कि ये खत्म हो गया है और कॉल रख देता है। इस बीच हाक्सुंग बस स्टेशन पर आता है और जब उसे लगता है कि उसने अपने बेटे को किसी रैंडम स्ट्रेंजर के चेहरे में देखा है, वो तैयॉन की मृत्यु की रात को याद करना शुरू कर देता है। बच्चे के साउथ के लिए आना और एक लड़ाई में शामिल होने के बाद तैयॉन ने बहस करना शुरू कर दिया। उनके पिता ने उन पर सेल्फिश कराने और साउथ की ओर भाग जाने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने ऐसा तब नहीं किया था जब उसकी मां ट्यूबरक्लोसिस से बीमार थी। हाक्सुंग ने जोर देकर रखा कि उसने अपने बेटे को बेहतर जीवन देने के लिए ऐसा किया, लेकिन तैयॉन ने बताया कि एंट्रेंस की नौकरी करना और गंदगी की तरह व्यवहार किया जाना एक विद्वान के लिए बेहतर जीवन से बहुत दूर था। अपने पिता को एक कंपनी के रूप में केवल मैथ्स के साथ अपने जीवन का आनंद लेने की कामना करने के बाद तैयॉन स्वयं करके भाग गया और नॉर्थ की ओर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन सीमा पर बॉर्डर फोर्स ने उन्हें देखते ही गोली मार दी। जीवो वापस वो ट्रांसफर पेपर पर अपनी मां की मुहर का उपयोग करने के लिए अपने घर में घुसता है जबकि वो सो रही है। अगली सुबह वो मिस्टर किम के डॉक्यूमेंट सौंपता है, जो उसे बताता है कि उसने सही काम किया है। हाक्सुंग एक हॉस्पिटल में छुपा है, जबकि चियोल उसे टीवी शो में ले जाने के लिए खोजता है और वो बोराम से जीवो के ट्रांसफर होने के बारे में बताते हुए एक कॉल प्राप्त करने के लिए सरप्राइज है। उस दोपहर पाइथागोरस प्राइसेस का समारोह है। जी वो स्कूल से बाहर जा रहा है, लेकिन बोराम अचानक आती है और उसे अपने साथ खींच लेती है। उसका सामान चुरा कर असेंबली में ले गई। प्रोफेसर ओ हाल ही में फेमस प्रिंसिपल के बारे में एक भाषण के साथ समारोह की शुरुआत करते हैं और उस मोमेंट हाक्सुंग ने बाधा डालने का फैसला किया। अपने कछुए को मुक्त होने के बाद स्कूल पहुंचे वह अपने पहचान के प्रमाण के रूप में अपनी कलम प्रस्तुत करते हैं, इसलिए प्रोफेसर ओ से खुले हाथों से प्राप्त करते हैं, उसे भाषण देने की भी अनुमति देते हैं। आफ्टर मेकिंग अ जोक अबाउट हिज वर्क, एक गार्ड के रूप में हाक्सुंग कन्फेस करता है कि वो ही है जो उसे मैथ सिखाता है और प्रिंटेड थीसिस को प्रूफ के रूप में प्रस्तुत करता है कि उसने एग्जाम को लीक नहीं किया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मिस्टर किम ने ही पर्सनल अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट लीक किया था, जो मिस्टर किम को गुस्से और शर्म के साथ छोड़ देता है। फिर हाक्सुंग ने अपनी कहानी को एक हिस्सा साझा किया। उसने नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया ताकि वो स्टडी कर सके मैथ्स ठीक से, क्योंकि उनकी अपनी सरकार हथियार बनाने के लिए अपने रिसर्च का उपयोग कर रही थी। वो चाहता है कि उसने गणित का इस्तेमाल नौकरी खोजने और अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए किया जाए, लेकिन ऐसे लालच ने उसकी बेटे की जान ले ली। हाक्सुंग को अपनी पसंद पर शर्म आती है, फिर भी जीवो ने उसे कभी इस तरह नहीं देखा और अंत तक उसका रहस्य लॉयल रहा, भले ही वह उसकी भविष्य की कीमत चुकाए। रोते हुए हाक्सुंग माफी मांगते हैं और जीवो को उस पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देते हैं और ऐसा भाषण बनाता है। जी चोल, जो सबसे उसे सुनते आ रहे हैं, टीवी इंटरव्यू के बारे में पूछे बिना ही चले जाते हैं। हालांकि वो बाहर हाक्सुंग की प्रतीक्षा करता है और उसे एक सवारी की पेशकश करता है। उपहार में दिए गए स्मार्टफोन को फेंकने के बाद जी चोल थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि हाक्सुंग के लिए एक नया कानूनी पासपोर्ट, जो हाक्सुंग को साउथ कोरिया नागरिक के रूप में चुनता है, और टिकट उसे शहर छोड़ने के लिए ताकि एनआईएस कुछ समझाने के लिए उसे ढूंढ ना सके। जी चोल शायद इसके लिए नहीं निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि ये इसका लायक है। जी चोल जीव उसे मिलने जाता है और उसे उपहार देने के लिए जो हाक्सुंग ने छोड़ दिया है, फेमस मैन और फर्स्ट ड्राफ्ट उसकी थीसिस का। 3 साल बाद जीव और उनके कॉलेज की क्लास प्रेस्टीजियस ओबरवॉल्फ रिसर्च पर जाती है मैथ्स के लिए। हाक्सुंग अब वहाँ काम कर रहा है और जीवो उसे कुछ स्ट्रॉबेरी दूध और गले लगाने के साथ मैथ्स के बारे में लंबी बातचीत में गोता लगाने से पहले सरप्राइज करता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।